नमस्कार दोस्तों, मीडिया एजुकेट चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अर्चना भारती। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में मैं सिद्धांत क्या है, संचार के सिद्धांत क्या होता है, इस पर मैं चर्चा कर चुकी हूं। और आज मैं जिस विषय पर जानकारी आपको दूंगी वह है भारतीय संचार सिद्धांत के बारे में। तो आइए जानते हैं भारतीय संचार सिद्धांत क्या है। संचार की अगर हम बात करें तो यह हमारे जीवन की प्रमुख आवश्यकता है। प्रत्येक युग में मानव समाज संचार की प्रक्रिया के प्रति काफ़ी सजग रहा। संचार से जुड़े लोग और संचार माध्यमों के प्रति लोगों का आकर्षण शुरू से ही रहा है। समय के साथ साथ समाज और संचार दोनों में परिवर्तन हुए। संचार के विकास की अगर हम बात करें तो इसकी मूल प्रवृत्तियां हमें प्राचीनतम वैदिक ज्ञान में देखने को मिलती है। इसकी विकास यात्रा काफ़ी पुरानी है। भारतीय ज्ञान परंपरा का अगर हम अध्ययन करें तो हमें संचार के विभिन्न प्रकारों का ज्ञान मिलता है। संचार पर अध्ययन तो काफ़ी हुआ, परंतु इस पर चिंतन बहुत कम हुआ है, जिसके कारण संचार का जो दार्शनिक पक्ष था वह पूर्ण रूप से अस्तित्व में नहीं आ सका। हाँ, इसके सिद्धांत का जो क्षेत्र है वह ज़रूर विकसित हुआ है, लेकिन उस पर पश्चिम का प्रभाव और उसका जो वर्चस्व है वो अधिक देखने को मिलता है। इसलिए संचार के सिद्धांत को सिर्फ पाश्चात्य विचारकों द्वारा प्रतिपादित विभिन्न संचार सिद्धांतों पर की जाती है। भारतीय संदर्भों में विभिन्न ग्रंथों पर हुए अध्ययन और जितने भी शोध कार्य हुए हैं उससे स्पष्ट होता है कि संचार के जितने भी सिद्धांत हैं वह भारतीय ज्ञान परंपरा में असंगठित रूप से उपलब्ध है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, नारद के भक्ति सूत्र, श्रीमद् भागवत का विश्वरूप, कठोपनिषद में यमनचिकेता का संवाद, महाकवि कालिदास की रचनाएं, विदुर की नीति, अशोक का जनसंपर्क, ओशो का प्रवचन आदि अनेक ग्रंथ रचनाएं हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा में जो संवाद की चर्चा की गई है उसका प्रभाव हमें सभी जगह देखने को मिलता है। भारतीय संचार पद्धति में अंतर्वैयक्तिक यानी कि इंट्रापर्सनल, अंतर्वैयक्तिक, इंटरपर्सनल और समूह संचार, ग्रुप कम्युनिकेशन के भी साक्ष्य मौजूद हैं। भारतीय संचार दर्शन संदेश पर केंद्रित है। वर्तमान में हम जिस अंतर्वैयक्तिक संचार अथवा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की बात करते हैं, इसके प्रमाण हमें उत्तर वैदिक साहित्य जैसे कि महाकाव्य और पुराण में देखने को मिलते हैं। प्राचीन भारतीय साहित्य के विकास में समूह संचार यानी कि ग्रुप कम्युनिकेशन की जो प्रक्रिया है उसका विकास नाट्य साहित्य, मुद्रा राक्षस और संगीत शास्त्र के विकास के साथ हुआ। जनसंचार वास्तव में जनसंचार माध्यमों के साथ साथ अंतर्वैयक्तिक, इंट्रापर्सनल, अंतर्वैयक्तिक, इंटरपर्सनल और समूह संचार, ग्रुप कम्युनिकेशन के द्वारा समाज में फैलने वाली प्रक्रिया है। और इसकी प्रवृत्ति हमें प्राचीन भारतीय साहित्य और समाज के अंतिम चरण में दिखाई देती है। मूर्ति उपासना पद्धति, कुंभ, अशोक के शिलालेख, भित्ति लेख और मंदिर जो है इसके उदाहरण हैं। प्राचीन भारतीय मनीषा ने संचार के विभिन्न पक्षों पर विचार किया और उस पर प्रयोग भी हुए। अशोक और रजनीश ओशो के संचार सिद्धांत उसी प्राचीन संचार सिद्धांत के विकास है। आज भी भारतीय संचार का जो व्यापक क्षेत्र है वह रहस्यों से घिरा हुआ है, जिस पर शोध कार्य करना बहुत ही ज़रूरी है। धन्यवाद।